बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान-ए-सिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज उत्सव को प्रारंभ किया। अपने विरोध के प्रति बलबन ने कठोर लो एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमुद्दीन कैरमुश था। शमुद्दीन कैरमुश था। मतलब कि बलबन ही जो था जिसने अपने दरबार में सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है। और बलबन के ही शासनकाल में अमीर खुसरो और अमीर हसन थे। और बलबन गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमुद्दीन कैरमुश। अगला है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ामानी कपूर इलाहाबाद में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने लूट का धन मतलब खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा। जहमत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर शानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहाने मंडी यहाँ खादनों को बिक्री के लिए लाया जाता था। सराय अदल या वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी सराय अदल पर। अब आ जाइए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर लिखा हुआ है खिलजी वंश में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, अमीर खुसरो का मूल नाम जो है मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास हुआ था। 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के दरबार में रहे। बलबन से लेकर जो बलबन गुलाम वंश था उससे लेकर मोहम्मद तुगलक वंश तक था। भारत का इसे तोता, इन्हें तूतीयहीन भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक है।
बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार दीवाने रियासत, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था या बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सहाना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मून हियान का वह गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था।